नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। 9 मई शनिवार शाम भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी। याद हो कि 6 मई की आधी रात को भारत की सैन्य शक्ति द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। यह ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला था। ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद भारत ने लगातार पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। साथ ही पाकिस्तान द्वारा ड्रोन हमले की कोशिश को भी भारत ने नाकाम किया। 4 दिन चले इस युद्ध के समान तनाव के बाद पाकिस्तान की गुहार पर अमेरिका, सऊदी अरब समेत कई मुल्कों के विदेशी मंत्रालयों ने भारत और पाकिस्तान से संपर्क साधा और पहलगाम में हुई घटना को लेकर उपजे युद्ध जैसे हालात और तनाव को कम करने को कहा। वास्तव में भारत का स्टैंड एकदम क्लियर था। उसके ओर से की जा रही कार्रवाई आतंक और आतंकवाद को संरक्षण देने वालों के खिलाफ थी और भारत की तरफ से सिर्फ जवाबी कार्रवाई की जा रही है। भारत ने यह साफ कहा कि पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है कि वो शांति चाहता है या युद्ध। इसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत के द्वारा ये तय हुआ कि सीज फायर होगा। सीज फायर का ऐलान होते ही कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया था। फिलहाल भारतीय सेना चौकन्नी है और लगातार पाकिस्तान की गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए है। इस तनाव की स्थिति के बीच पूरी दुनिया ने न केवल भारत की ताकत बल्कि भारतीय एकता भी देखी। पूरा देश एक साथ पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ रहा। किसी भी राजनेता द्वारा कोई बयान नहीं दिए गए, तो साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां भारत सरकार के हर फैसले के साथ एकमत रहीं। यही नहीं, सीज फायर के बाद भी भारत की एकता ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया। पहलगाम हमले ने पूरे देश के लोगों को स्तब्ध कर दिया था और इस युद्ध मुद्दे को लेकर पूरे राष्ट्र में आतंकवाद और पाकिस्तान के विरुद्ध जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हुआ और एक स्वर में पूरे देश ने इसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की वकालत की। ऐसे संवेदनशील विषय को लेकर अब युद्ध जैसे हालात में भी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है और देश के दुश्मनों को भारत पर हमलावर होने का मौका देना है। दरअसल पिछले दिनों अपने बयान से विवादों में आई लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इससे पहले नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कई विवादित पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। यही नहीं, आज उनकी देशद्रोह की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर लखनऊ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई भी हुई। नेहा के खिलाफ लखनऊ के एक कवि ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसे रद्द करने की मांग करते हुए 7 मई को नेहा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन इसी बीच एक बार फिर नेहा सिंह राठौर के सोशल मीडिया पोस्ट से हलचल तेज हो चुकी है। सीज फायर के ऐलान के बाद नेहा सिंह राठौर ने कई सारे पोस्ट किए हुए हैं। सीज फायर लगते ही नेहा सिंह राठौर ने पहला पोस्ट किया और लिखा, सीज फायर की खबर सुखद है, बाकी बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। इसके बाद नेहा सिंह ने पहलगाम हमले के आतंकियों की तस्वीर शेयर करते हुए एक और पोस्ट किया और लिखा, पहलगाम के इन आतंकियों के सिर कहाँ हैं मोदी जी? लड़ाई छिड़ी, सीज फायर भी हो गया, लेकिन इन हत्यारों की अब तक कोई खबर नहीं है। सारी लड़ाई इन्हीं आतंकवादियों को मारने के लिए ही तो शुरू हुई थी ना। कहाँ हैं इनके कटे हुए सिर? क्या हमारे जवानों और नागरिकों का बलिदान व्यर्थ चला गया? नेहा सिंह राठौर यही नहीं रुकी, उन्होंने एक के बाद एक कई सारे पोस्ट करने शुरू करे। अपने अगले पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं बार बार कहूंगी कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन पहलगाम के दोषी आतंकवादियों के सिर अभी भी चाहिए। क्या ये दोनों बातें समझना इतना ज्यादा कठिन है? 4 आतंकवादियों के सिर लाने के लिए पूरे देश को युद्ध में झोंक देना कहाँ की समझदारी है? इस लड़ाई में हमारे जवान शहीद हुए, नागरिक मारे गए, देश को क्या मिला? अब इसके बाद भी नेहा सिंह का मन नहीं भरा तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जो कि सीज फायर से जुड़ा था। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आतंकवादी ना पकड़े गए, ना ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा? 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने किस जाने और गंवाई, इसका जिम्मेदार कौन है? खैर, ये तो केवल कुछ ही ट्वीट हैं। इसके अलावा भी नेहा सिंह ने कई सारे पोस्ट किए, जिसके बाद एक बार फिर उनकी आलोचना हो रही है। लगातार पहलगाम और सीज फायर को लेकर वो विवादित बयानबाजी करती रही हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बयान सामने आया है। सीज फायर पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से पराक्रम दिखाकर दुश्मन के घर में जाकर उसके दांत खट्टे कर दिए और अचानक तीसरा मुल्क बाहर से ऐलान कर दे कि मैंने सीज फायर करा दिया, फिर हम भी उस सीज फायर को मान लें, तो क्या ये समझ से परे है? उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक धूर्त मुल्क है,
वो कभी सच नहीं बोलता है। इधर सीज फायर का ऐलान हो रहा है, उधर सीज फायर तोड़ा जा रहा है। जब पूरा देश एक साथ खड़ा है और एक स्वर में साथ देने की बात कर रहा है, विपक्ष ने हर फैसले के साथ खड़े होने और कड़े से कड़ा एक्शन लेने की बात कही, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने और उसे जड़ से समाप्त करने की बात कही। इसके अलावा कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, बाहर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके बताया कि रात भर मैंने चर्चा की और दोनों देश मध्यस्थता कर रहे हैं। वहीं एक और ट्वीट करके बता रहे हैं कि सालों पुराना कश्मीर मसला भी मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाएंगे। तो क्या हमने शिमला समझौता तोड़ दिया? कश्मीर हमारा था और रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई हिंदुस्तानी कश्मीर के बारे में कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में भी सोच सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री को सामने आकर बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहलगाम हमले के बाद से ही विपक्षी पार्टियां अपने देश की सरकार के हर फैसले का समर्थन कर रही हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर सीज फायर, सभी पार्टियों ने इन दोनों ही फैसलों का स्वागत किया। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों का बयान ये फिर साबित कर रहा है कि उनके लिए अभी भी सब कुछ राजनीति है। रही बात लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की, तो वो इससे पहले भी पहलगाम पर विवादित बयान दे चुकी हैं और इमरान मसूद भी पहलगाम पर कई तरह के विवादित बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर कांग्रेस आला कमान ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। लेकिन एक बार फिर उनका ये बयान सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए देखना अब ये होगा कि इस तरह के बयानों को लेकर देश में क्या सियासत होती है। इस रिपोर्ट पे बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।